भाई होम रेमेडीज तो हम भी ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन हर दूसरी रेमेडी में एलोवेरा जेल यूज हो रहा है। और प्रॉब्लम तो ये है कि मार्केट बेस्ड एलोवेरा के प्राइस आर लिटरली अप टू स्काई। 100 या 200 ग्राम्स ऑफ एलोवेरा के लिए दे आर चार्जिंग 399 रुपीज, यानी कि लगभग 400 रुपीज। ओह माय गॉड। जब मैंने थोड़ा बहुत बेसिक कैलकुलेशन किया, मुझे समझ में आया कि जितने में एक डब्बा मैं मार्केट से ला रही हूँ, उतने में मैं 5 डब्बे घर पे बना सकती हूँ एलोवेरा जेल के। शॉकिंग है राइट? बट गलत नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद किया है और मैं आज आपके साथ भी ये सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स एंड यू आर गुड टू गो विथ योर एलोवेरा जेल। तो अब विदाउट एनी फर्दर डिले, आइए इस सीक्रेट को अनलॉक करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईशा। इस चैनल का नाम है ईशाज ग्लैमर और यहाँ मैं अपने परिवार के लिए लेकर आती हूँ हफ्ते में 4 दिन शानदार होम रेमेडीज। इसमें 3 दिन होती हैं शॉर्ट्स और 1 डे लॉन्ग वीडियो अपलोड होता है। ऐसे ही नेचुरल और बजट फ्रेंडली रेमेडीज के लिए मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जो बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके पास में दिए गए हुए बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, यू कैन डू दैट एज वेल। अब आइए बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। तो यहाँ मैंने बहुत सारा नेचुरल एलोवेरा कहीं से कलेक्ट कर लिया है एंड यू कैन ऑल्सो गो नियर बाई, तो आपको भी ये आसानी से मिल जाएगा आई गेस। अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लो, और अब तो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, सो यू कैन डू दैट एज वेल। अब एज यू कैन सी, मैं हर एलोवेरा के लीफ को अलग करके जो भी कुछ ड्राई हुआ पार्ट है या फिर समथिंग लाइक दैट, तो उसको अलग कर दे रही हूँ। और बाकी का जितना भी एलोवेरा है उसको आई ट्राई टू ब्रेक इन पीसीज, ताकि वो अच्छे से वॉश हो पाए। और उसका लेटेक्स वाला जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, जहाँ से एकदम येलोइश अलग सा लिक्विड निकल रहा होता है, आई एम ट्राइंग टू वॉश इट ऑफ प्रॉपरली। लेटेक्स जो है वो थोड़ा सा डेंजरस रहता है, सो वो हमारे एलोवेरा में हमें इंक्लूडेड नहीं चाहिए। एज यू कैन सी, मैंने एक बैच पूरी कर ली है और उसके बाद दूसरी बैच भी कर ली थी। नाउ यू कैन सी, मैं साइड से उसके जो कांटे होते हैं वो दूर कर रही हूँ और उसे प्लेन बना रही हूँ आफ्टर वॉशिंग। एंड अब कुछ लोग जो होते हैं वो वॉश करने के डायरेक्ट बाद ही एलोवेरा को पानी में डाल देते हैं, बट आई जनरली प्रेफर कि मैं साइड के जो कांटे होते हैं वो भी निकाल दूँ, उसे प्रॉपरली अच्छे से क्लीन करके, और उसके बाद ही उसे थोड़ी देर के लिए हमें भिगाने छोड़ देना है। अब बहुत सारा एलोवेरा, मैं लेटेक्स वाला पीछे का पार्ट भी कट कर दे रही हूँ, क्योंकि राइट नाउ मेरे पास बहुत सारा एलोवेरा अवेलेबल है। सो अगर आपके पास ज़्यादा है तो यू कैन डू दैट एज वेल। इतना वेस्ट निकला था मेरा टोटल, और ये जो भी है एज यू कैन सी साइड से मैंने क्लीन कर दिया है, लेटेक्स का पार्ट भी दूर हो चुका है। अब इसे आप लगभग 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे वाले पानी में आप भिगा कर रख दीजिए प्रॉपरली। और उसके बाद आपको इस तरीके से एक लीफ लेना है, ऊपर की लेयर जो है ग्रीन वाली वो निकाल देनी है। नाउ एज यू कैन सी, हमें उसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट्स लगा के उसमें से चाकू की मदद यानी कि नाइफ़ की हेल्प से एलोवेरा जेल को इजीली दूर कर पाएंगे हम। दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे जो मैंने आज तक डिस्कवर करा है। चम्मच से, फोक से, बहुत सारी चीज़ों से इंटरनेट पर मैंने देखा है, बट पर्सनली आई फील ये बहुत ईजीएस्ट है। और अब मैं उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल दे रही हूँ और ये कुछ इस तरीके का जूस बन चुका है। इसके बाद हमें इसे अच्छे से छान लेना होता है, बट कई बार वो रेसे बच जाते हैं, तो और एक बार मैंने छान लिया था। बाय द वे, मैंने इसमें 4 विटामिन ई की कैप्सूल भी ऐड करी हैं फॉर बेटर शेल्फ लाइफ इन द फ्रिज। अब जो है मुझे लगा कि इस मोटी वाली छन्नी से छान लेने के बाद यानी कि स्ट्रेन कर लेने के बाद भी इसमें बहुत सारा फाइबर रह चुका है। फाइबर इन द सेंस बहुत सारे रेसे जो आप अभी देखेंगे लाइव। एज यू कैन सी, अब मैं रुमाल यानी कि किसी भी कपड़े की हेल्प से आप इसे स्ट्रेन कर सकते हैं, तो यू कैन डू दैट ईजीली, समथिंग लाइक दिस। आपको उसे बस अंदर भरना है और प्रेस करते जाना है। नाउ यू आर गोइंग टू सी कि इसमें कितने ज़्यादा रेसे हैं। कैन यू सी?
ये जो भी फाइबर्स है वो हमारे एलोवेरा जेल को स्मूथ नहीं बनने देते, सो इसे निकालना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है टू गेट दैट मार्केट लाइक फिनिश ऑफ योर होम मेड एलोवेरा। अब मैंने दूसरी तीसरी ऐसे करके बहुत सारी बैचेस में इसे थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। एंड एज यू कैन सी, इसे क्लीन करना, क्लियर करना, जो भी आप बोल सकते हैं, बहुत ही इजी है। और मैंने पूरे एलोवेरा जेल को लगभग इसी तरीके से बहुत अच्छे से और बहुत क्विकली क्लीन कर लिया था। अब ऐसे जो भी रेशे हैं वो इस तरीके से फिर मैंने रुमाल से, देखिए आप निकाल लीजिएगा। अगर आप इसमें लेज़ी करेंगे तो फिर आगे वाला एलोवेरा जेल आप नहीं अच्छे से स्ट्रेन कर पाएंगे। तो इतना कुछ मेरा निकला था इसमें से। एंड अब जो हमें आगे के इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये वाला एलोवेरा जेल जो हमने बनाया, फिनॉक्सीएथेनॉल और ज़ैंथम गम पाउडर। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के हिसाब से उनका रेशियो भी दे दिया है। सपोज़ अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ एलोवेरा जेल बना रहे हैं तो उसमें 98 ग्राम्स होगा एलोवेरा जेल, 0.8 ग्राम्स होगा ज़ैंथम गम पाउडर और 1 ग्राम होगा फिनॉक्सीएथेनॉल। अब जैसे कि मैंने बताया, मेरा यहाँ पे बनाने वाला रेशियो अलग है। मैं 600 ml बना रही हूँ तो इसके हिसाब से मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। अब जो है मैंने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है एलोवेरा जेल का। डायरेक्टली सब ज़्यादा वाला एलोवेरा जेल में मिक्स नहीं करना है, थोड़ा सा ले लेना है और उसके बाद उसमें सबसे पहले ज़ैंथम गम पाउडर डालना है। तो एज़ यू कैन सी वो बहुत इजीली मिक्स नहीं होगा। ज़ैंथम गम पाउडर ही है जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है मिक्स लेने में। आप इसे अच्छे से एक जगह पर बैठ जाइए और इत्मीनान से एटलीस्ट आपको इसे 7 से 8 मिनट मिनिमम विस्क करना पड़ेगा प्रॉपरली, तभी ये अच्छे से मिक्स हो पाएगा। और एज़ यू कैन सी वो धीरे धीरे अपनी जो स्टिफनेस है वो छोड़ रहा है। थोड़े टाइम के बाद ये कुछ इतना थिक हो जाने वाला है। लगभग आधे घंटे मैंने उसे छोड़ दिया था ऐसे ही, ठीक है, आधे घंटे 1 घंटे के लिए। और अगर इतनी थिकनेस नहीं आ रही है तो आप थोड़ा और टाइम भी रख सकते हैं क्योंकि हर जगह पे टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। अब मैंने फिनॉक्सीएथेनॉल ले लिया है और जो ज़्यादा क्वांटिटी वाला हमारा पूरा एलोवेरा जेल था उसमें हमें डायरेक्टली फिनॉक्सीएथेनॉल का मिक्स करना है और ज़ैंथम गम वाला भी एलोवेरा हमने इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छे से विस्क करना है, प्रॉपरली मिक्स करना है। एंड एज यू कैन सी ये कुछ ऐसा लगने वाला है। प्रॉपरली इसे मिक्स करना है। मैं इस बाउल में नहीं कर पा रही थी, इसलिए आई थॉट टू चेंज टू थोड़ा बड़ा वाला बर्तन और मैंने उसे एक बड़े वाले बर्तन में डाल लिया है और प्रॉपरली लगभग 6 से 7 मिनट के लिए प्रॉपरली विस्क किया है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसे ओवरनाइट छोड़ देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एलोवेरा जेल को हमें ओवरनाइट रख देना है, ठीक है। मिनिमम 6 से 7 घंटे इसे ढक कर रखना है किसी भी बड़े वाले बर्तन में और मैक्सिमम ऐसे 10 घंटे ढक के रख सकते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल एक साथ हो जाएगा। आप इसे विस्कर से एक बार विस्क करके फिर अच्छी वाली किसी भी ग्लास बॉटल में, प्रेफरेबली मैं तो ग्लास बॉटल आपको सजेस्ट करूँगी, कांच की बॉटल, ठीक है, तो आप उसमें स्टोर कर लीजिए। जब भी वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी कि समर्स हैं या कोई भी गर्म वेदर है, ठीक है, तो आप इसे कंपलसरी फ्रिज में ही स्टोर करें। अगर विंटर्स या फिर मानसून चल रही हैं, बहुत गर्मी नहीं है, तो आप इसे फ्रिज के बाहर भी स्टोर कर सकते हैं, दैट्स फाइन, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है वो है इसका कलर, इसकी फ्रेग्रेंस और इसकी कंसिस्टेंसी। देखिए, पहली बात तो कलर की है। तो मार्केट के एलोवेरा जेल आप सोच रहे होंगे एकदम चमकदार होते हैं, एकदम थिक से होते हैं, एकदम मतलब देख के ही अच्छे लग जाए ऐसे होते हैं। घर पे बनाया हुआ ऐसा अच्छा तो नहीं लग रहा है। रियलिटी इज वो ऐसे होते नहीं हैं, उन्हें केमिकल से बार बार वॉश करने के बाद ऐसा बनाया जाता है। अगर आपने ब्राउन शुगर देखी है तो वो नेचुरल शुगर है, गन्ने के जूस यानी कि शुगर कैन जूस में से एक्सट्रैक्ट हुई हुई नेचुरल कलर वाली शुगर, ठीक है। जैसे शुगर कैन का जूस एकदम आप देखते हैं ब्राउन कलर जैसा होता है, ग्रीनिश येलोइश ब्राउन कलर जैसा, वैसे ही ब्राउन शुगर उसमें से बनती है और इसीलिए उसका कलर ऐसा है। और अगर आपने वाइट शुगर देखी होगी एकदम क्रिस्टल जैसी ही चमक रही होगी, रियलिटी इज वो ऐसी होती नहीं है, उसे केमिकल्स में से निकालकर ऐसा कलर बना दिया जाता है जिससे वो देखने में ज़्यादा अपीलिंग लगे और जो दिखता है वहीं बिकता है। इसीलिए जिसकी मार्केट में डिमांड है, सप्लायर्स भी वहीं सप्लाई कर रहे हैं। दिस इज़ अ कंप्लीट लूप
कि हम जो देख कर लेना चाहते हैं वही सप्लायर लोग हमें बेचना चाहते हैं। हम खुद ही चूज़ करते हैं ऐसी क्लियर क्लीन एकदम ग्लॉसी फिनिश वाली एकदम चमकती चीज़ों को। तो रियलिटी यह है कि वो पहले से ऐसी चमक नहीं रही होती हैं, उन्हें केमिकल्स से निकालने के बाद ऐसा बनाया जाता है जस्ट कि वो देखने में अच्छी लगे और लोग उन्हें जल्दी से पसंद कर लें। बट आई एम श्योर मेरी ऑडियंस बहुत ही स्मार्ट है और वो लुक से ज़्यादा बेनिफिट्स पे ध्यान देती है। तो जो एलोवेरा जेल हमने घर पे बनाया है वो उसका कलर नेचुरल है और उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई भी केमिकल से हमने उसे वॉश नहीं किया है, तो वो ऐसा ही दिखने वाला है। सेकेंड थिंग इज उसकी फ्रेग्रेंस। सैंथम पाउडर की वजह से उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी वियर्ड लग सकती है, बट आई गेस व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑन योर फेस और यू आर गोइंग टू मिक्स इट विथ एनीथिंग एल्स, किसी भी दूसरी चीज़ के साथ आप जब उसे मिक्स करेंगे उसकी वो फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। थर्ड थिंग इज उसकी कंसिस्टेंसी। देखिए हमने जो भी एलोवेरा जेल बनाया है वो बहुत ही मतलब ऐसे थिक वाला, एकदम ऐसे चम्मच में से ड्रॉप करेंगे तो निकलेगा नहीं, इतना थिक नहीं होने वाला है। हाँ, मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल ऐसे ही होते हैं, बट एज आई सेड उसमें बहुत सारे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं उसकी कंसिस्टेंसी के लिए, उसके कलर के लिए, उसकी थिकनेस के लिए, जो हमने यहाँ पे नहीं यूज़ किए हैं। तो वो थोड़ा सा वाटर बेस्ड हो सकता है। अगर आपको कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो एकदम ऐसे ड्रिप हो, वैसा वाला एलोवेरा जेल नहीं चलेगा, तो आप वंस इन अ वाइल मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, दैट्स फाइन। पर फॉर मोस्ट ऑफ द रेमेडीज आप घर वाला एलोवेरा जेल ही यूज़ करें। इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। आप इसे आराम से 3 से 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं इन द फ्रिज। ऑब्वियसली बार बार बाहर रखना, अंदर रखना ऐसे नहीं करना है, कंटिन्यूसली फ्रिज में नॉर्मल टेम्परेचर में इसे स्टोर करिए। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन क्लियरली गो टू द कमेंट सेक्शन और मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। आगे आपको कौन सी रेमेडीज चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। और तब तक के लिए हर हर महादेव।